दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज हम लोगों को यहाँ दीपावली का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो दीपावली के उस उपलक्ष्य में आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना है, बधाई है। दोस्त, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि दीपावली को अगर हो सके तो आप पटाखा मुक्त मनाइएगा। क्यों? क्योंकि जैसे अगर आप उसी पटाखे की जगह अगर इच्छुक हो तो भैया आप घी के दीपक जलाइए, नहीं तो तेल के दीपक को जलाइएगा। अन्यथा की स्थिति में आपकी इच्छा है, आप अपने इच्छा के मालिक हैं, स्वयं आपकी इच्छा जैसी होगी आप वो कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, आज हम बात करते हैं डीएलएड। आज की कुछ जो है अपडेट आपके निकल कर आई थी, उस अपडेट के बारे में मैं सोचा आपको थोड़ा सा रूबरू करा दूं। देखिए, डीएलएड के बारे में अपडेट देना थोड़ी सी मेरी मजबूरी होती है। होता क्या है कि अगर मेरे से जितने बच्चे लगभग जुड़े हुए हैं वो लगभग डीएलएड के परिवार से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं आपको एक एक अपडेट के बारे में देने की कोशिश करता हूं। देखिए, स्क्रीनशॉट यहां लगा होगा और चलिए हम एक एक चीज़ को पढ़ के आपको बताने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले लिखा है, देखिए, डीएलएड से घटता मोह और संकट में संस्थानों का अस्तित्व। कहने का मतलब ये है कि जो ये डीएलएड आपका चल रहा है, इस डीएलएड के, अच्छा एक चीज़ और, थोड़ा सा यहाँ पर पटाखे की आवाज़ आपको सुनाई पड़ रही होगी, इसके लिए हमें खेद है, क्योंकि भैया जानते हैं दीपावली का पर्व है तो पटाखा ऑटोमेटिक फूटेगा ही। खैर, डीएलएड डीएलएड से घटता मोह, संकट में संस्थानों का अस्तित्व। कहने का मतलब ये है कि जो डीएलएड आपका चल रहा है, इससे बच्चों का मोह थोड़ा सा भंग हो गया है। और मोह भंग होने के पीछे कारण ये है, आप जानते हैं कि डायरेक्ट जो है एडमिशन प्रक्रिया थोड़ी सी लेट चली और ये ऑनलाइन प्रक्रिया इन्होंने गड़बड़ कर दिया था। बहुत सारी चीज़ों पर इनकी त्रुटियां हैं, इस कारण से मोह भंग हुआ। और भी कारण है, सारे कारणों पर मैं अभी चर्चा भी करता हूँ आपसे। देखिए, उसके अंदर की खबर क्या लिखी गई है, यहाँ ब्लू कलर में आप देख पा रहे हो, उसके ऊपर प्रदेश भर में खाली हैं 1,46 लाख सीटें, प्रबंध तंत्र शिक्षण संस्थान संचालक के पक्ष में नहीं। कुछ ऐसे संस्थान हैं जिनके यहाँ अभी एक भी एडमिशन नहीं हुआ है, वो सोच रहे हैं कि हम आगे चलाया जाए कॉलेज को कि ना चलाया जाए। भाई चलाएंगे, उन्हें कुछ मिलेगा नहीं तो फ़ायदा क्या होगा, इससे अच्छा है कि कॉलेज बंद कर दिया जाए। कहने का मतलब यही है। आगे क्या है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड पाठ्यक्रम से घटते युवाओं के मोह ने प्रशिक्षण संस्थानों के अस्तित्व पर संकट खड़ा कर दिया है। एक प्रश्न और सामने आया है कि जब संस्थान में कोई प्रशिक्षणार्थी ही नहीं होंगे तो उसका संचालन क्यों और कैसे किया जा सकता है। फिलहाल उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी ने रिक्त सीटों को सीधे भरने के आदेश देकर प्रशिक्षण संस्थानों की अहमियत बचाने की कोशिश की है, लेकिन यह प्रवेश लेने की अंतिम तिथि 13 नवंबर को स्पष्ट हो सकेगा कि रिक्त रह गए 1,86, अगर आप कह सकते हैं 86 कह दीजिए, नहीं तो अगर नियमता देखा जाए तो 8 और 6 हम पढ़ते हैं, ठीक है। 1,86 लाख सीटों को भरने में कितनी सफलता मिलती है। पहले तो यह कुल सीट लगभग 2,42,000 के सापेक्ष आवेदन के लिए 3 बार तिथि बढ़ाई गई। 2,40,000 आवेदन के करीब जो है पीएनपी के प्रशिक्षण संस्थानों को कुछ राहत दी, लेकिन जब काउंसलिंग शुरू हुई तो प्रदेश के सभी जो है 65 जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, यानी कहा जाए डायट, और 31,000 से अधिक निजी संस्थान को मिलाकर अगर मुश्किल से 56,000, ये 56,000 दोस्त गलत लिखा है, अगर देखा जाए तो यहाँ 96,000 होना चाहिए था, या 56,000 गलत लिखा है। 56,000, खैर आप सुनिएगा, 56,000 जो इसमें लिखा है मैं वही चीज़ बता रहा हूँ, बट 96,000 सीटें लगभग भरी गई हैं, ठीक है। 96,000 सीटें भरी जा सकी हैं। यह स्थिति तब है जब वर्ष 2020 में कोरोना संक्रमण के कारण प्रवेश नहीं लिए गए थे। जानकार बताते हैं कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में भर्ती में बीएड प्रशिक्षुओं को सम्मिलित करने से डीएलएड के प्रति अभ्यर्थियों का मोह घटने लगा है। डीएलएड प्रशिक्षण अभ्यर्थी सिर्फ प्राथमिक विद्यालय की भर्ती में सम्मिलित हो सकते हैं, जबकि बीएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों की भर्ती में शामिल होते हैं। इस स्थिति में डीएलएड का भला नहीं होने वाला है। ऐसे में प्रबंध तंत्र का प्रशिक्षण संस्थान के संचालक से मोह भंग होने के सिवाय विकल्प नहीं है। जानकार बताते हैं कि डीएलएड में इंटरमीडिएट की योग्यता पर प्रवेश देने की व्यवस्था इसकी साख बचाई जा सकती है।
कहने का मतलब ये है, आपने सुना अभी मैंने कहा भैया कि जो डीएलएड आपका प्रशिक्षण है, इससे मोह प्रशिक्षुओं का भंग हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर जो लोग बीएड कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट हटा होगा, जैसे आपने बीएड किया, अगर आपने बीएड किया और यहाँ डीएलएड भी, किसी ने बीएड किया और किसी ने डीएलएड किया, ठीक है भैया, जो लोग बीएड किए हैं वो भी प्राइमरी में अवेलेबल हैं और जो लोग जो है डीएलएड किए हैं वो भी प्राइमरी में अवेलेबल हैं, दोनों जगह प्राइमरी में हैं। और यहाँ अगर देखा जाए तो जूनियर में बीएड भी हैं और डीएलएड भी हैं, दोनों लोग जूनियर में, चाहे आप बीएड करते हैं चाहे डीएलएड करते हैं, आप दोनों जगह वैलिड हैं। लेकिन अगर यही देखा जाए तो भैया बीएड वाले जो होते हैं वो टीजीटी की एक वैकेंसी होती है, एलटी ग्रेड की होती है, उन सभी परीक्षाओं में बीएड वाले भरे जाते हैं, डीएलएड वाले बाहर कर दिए जाते हैं। तो बच्चों के मन में विचार आ रहा होगा कि हम डीएलएड क्यों करें, अगर हमें डीएलएड करने से हमें और भी रास्ता खुल रहा है तो हम डीएलएड की तरफ क्यों जाएं, सीधे बीएड ही कर लेते हैं तो अच्छा होगा। इसी कारण से इसका मोह भंग हो रहा है। लेकिन मैं आपसे बताना चाहूँगा भैया कि अगर आपकी इच्छा है, आप भविष्य में चाहते हैं शिक्षक बनना, अपने आप को एक शिक्षक की श्रेणी में रखना चाहते हैं, तो आप चाहे डीएलएड करें चाहे बीएड करें, दोनों आपके लिए मस्ट है, ठीक है, उसमें संशय की बात नहीं है। देखिए बीएड भैया थोड़ा सा बड़ा होता है और डीएलएड छोटा होता है, लेकिन शिक्षक दोनों एक समान होते हैं, ठीक है। आपको भी टेट क्वालिफाई करना होगा, चाहे बीएड किए हैं चाहे डीएलएड किए हैं और चाहे बीएड किए हैं। देखिए दोनों को टेट और सुपर टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप बीएड कर लिए हैं तो टेट सुपर टेट नहीं क्वालिफाई करेंगे, आपको सीधे मास्टर बना दिया जाएगा, नहीं, दोनों आपको क्वालिफाई करना अनिवार्य होगा, ठीक है। ये रही आज की खबर। और आपका भैया ये कमेंट आ रहा था डायरेक्ट एडमिशन पर डॉक्यूमेंट को लेकर, तो देखिए डॉक्यूमेंट के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, सभी डॉक्यूमेंट, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और उसके बाद जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई किया है वो, और आधार कार्ड जो है, पासपोर्ट फ़ोटो वगैरह सब कुछ लेके जाइएगा और आपका वहाँ एडमिशन हो जाएगा। आप ऐसा कीजिएगा, 8 से 13 तारीख के बीच में आपकी एडमिशन की डेट रखी गई है, इसी के अंदर आपको एडमिशन कराना है और सारी प्रक्रिया आपको पूर्ण करनी होगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। और लास्ट में मैं आपसे कहना चाहूँगा भैया कि जैसे आप अगर 8 तारीख के बाद एडमिशन लेते हैं, तो जैसे ही आप एडमिशन लेके अपनी प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं, तत्काल आप स्कॉलरशिप के फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। जैसे होता क्या है कि स्कॉलरशिप की पता लगा साइट नहीं चल रही है, बहुत सारी समस्याएं होती है, तो इस चक्कर में आप मत रहिएगा। जैसे ही आपका एडमिशन कंप्लीट होता है, आप तत्काल स्कॉलरशिप के फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। अगर आपको कहीं समस्या होती है तो आप कमेंट कीजिएगा, किसी वीडियो में मैं आपकी समस्या का समाधान उसमें दे दूंगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स, धन्यवाद।